हेलो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं बॉबी एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सपनों की इस क्लास में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से हमारी इस क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आप सभी की इस बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत कर सके आज एक बार फिर से। तो सभी साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम और नमस्कार। सभी साथियों का एक बार पुनः वेलकम है आपके अपने नए यूट्यूब परिवार महेश भाई बॉबी सर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम अपने खुद के चैनल पर क्लास करेंगे और हमने अपना खुद का नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है महेश भाई बॉबी सर। आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो हम आपको बता दें क्या कि अब से आपकी जो मैथ्स की जो क्लास है वो आपके अपने यूट्यूब परिवार महेश भाई बॉबी सर पर होगी। कुछ दिन तक लगातार होगी, लेकिन कुछ दिन तक हमारी क्लास अकेले होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इसी हमारे चैनल पर आपको मैथ्स की अलावा रीजनिंग की, जीके जीएस की, करंट अफेयर की, साइंस की, हिंदी की भी क्लास आपको मिलने यहाँ पर लग जाएगी। थोड़ा सा सब्र करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख कर थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी शानदार मोटिवेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। साथियों, आज की क्लास की चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो आप सभी को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी, क्या रेलवे ग्रुप डी का आप सभी का एग्जाम होगा। मतलब अगर आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो ऐसा राज्य का कोई विद्यार्थी नहीं होगा किसी भी राज्य का जिस विद्यार्थी ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा हो। तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद पेपर होने वाला है ग्रुप डी का। तो जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए मैं एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवा रहा हूँ। काहे का बेटा, यहाँ पर एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ और इस प्रैक्टिस सेट हम जानेंगे कि आओ करें पूरे 30/30 की तैयारी। आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। आप सभी को पता होना चाहिए क्या कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आता है। तो आपकी मैथ्स की तैयारी को मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए यहां पर मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए मैथ्स का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट। क्या यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एक मैथ्स का शानदार सा प्रैक्टिस सेट, और इसके जरिए हम जानेंगे कि आओ करें पूरे 30/30 की तैयारी। मतलब मैं आपको यहां पर बोर्ड पर 30 क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। क्या एग्जाम ओरिएंटेड मतलब पिछले कुछ सालों में, क्या पिछले पेपर में ग्रुप डी के, क्या मतलब ग्रुप डी एनटीपीसी, मेरी बात सुन लो गौर से, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, रेलवे लोको पायलट में पिछली भर्ती जो हुई है इनकी, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर उनमें से बढ़िया क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर उठाया है और टोटल 30 क्वेश्चन बोर्ड पर मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। यहाँ पर कितने क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर मैं पूरे 30 क्वेश्चन रेलवे लोको पायलट, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर करवाऊंगा और आप देखिएगा 30 क्वेश्चन में से कितने आप लोग कर पाते हैं। तो आज हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और मैथ्स के पेपर में शानदार स्कोर करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए मैथ्स का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट। क्या आएगा, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और जानेंगे आज की तैयारी कैसी आप लोगों की। ठीक है भाई, ना हम चीजों को रटते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपके लिए, हम ना खुद चीजों को रटते हैं ना हम आपको रटवाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ प्रत्येक प्रश्न को समझा कर आपके लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल ना रटाएंगे ना रटाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा करके लॉजिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज जो अपन आगे बढ़ेंगे। चूंकि आपको पता है कि हमने अपना नया चैनल शुरू किया है, हमारे पास टीम तो है नहीं, वैकेंट पे काम करने वाली एडिटर चाहिए होता है, एक एडिटर भाई होता है, तो मेरे पास है नहीं, तो मैं खुद से ही थंबनेल बना करके जो है मैं क्लास करता हूँ, लेकिन मेरे पर लाइव क्लास करना नहीं आ रहा। मतलब मुझे, चूंकि मेरे को आता तो कुछ है नहीं, अब तक तो पढ़ाई पढ़ाया है, अब सारा काम खुद से करना पड़ रहा है। थोड़ी सी संघर्ष के जीवन है, जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों बता दूं, आपको ये क्लास लाइव नहीं मिल पा रही है, कई दिनों से प्रयास कर रहा हूं मैं। उसका कारण है क्या कि मेरे पे आता तो है नहीं है, तो मेरे द्वारा क्लास लाइव हो नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी कुछ पैसे के बंदोबस्त होती मैं एक एडिटर रखता हूँ और आपके लिए क्लास लाइव करवाना मैं शुरू कर दूंगा, यहाँ पर मैं ही सीख लूंगा। तो अभी 2-3 दिन आपको क्लास क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे डेली की क्लास में, जिसमें 30 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को
गुड इवनिंग, राधे राधे और राम राम। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न। आइएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका देखने को क्या मिलेगा। जल्दी फटाफट देखिएगा। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा। जो भी क्वेश्चन यहां पर आपको बोर्ड पर मिलेगा, सबसे बड़ी बता दूं आपके लिए, मैं यहां पर 30 क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं और 30 ही क्वेश्चन का सेट कराऊंगा। आप लोग देखना कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हम अभी से आपके लिए 30/30 की तैयारी कराएंगे। और यहां पर मैं जितने भी 30 क्वेश्चन, चूंकि ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो है आपके लिए पूरे 30 में से 30 की तैयारी करा रहे हैं। तो 30 में से 30 की तैयारी कर, जो 30 क्वेश्चन बोर्ड पर मैं करवाऊंगा वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछा गया होगा रेलवे में। तो प्रश्न जिस एग्जाम में पूछा गया उसकी एग्जाम का नाम, उसकी शिफ्ट का नाम, उसकी तारीख का नाम उसके सामने लिखा होगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद एंड जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बढ़िया बढ़िया और ध्यान दीजिएगा। आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक करते जाना, शेयर भी करते जाना। और सारे नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी नया नया हूं, मैंने नया नया चैनल बनाया है, मेरे को आता नहीं है कुछ भी लाइव वगैरह करना। तो लाइव करना मैं 1-2 दिन में सीख जाऊंगा बेटा, ठीक है। तो चलिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 6/8, 5 और 6/25 और में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। मतलब इन तीनों संख्याओं में क्या बताना है हमको, 4 के स्थानीय मान का योग बताना है। कहे कि इन सभी संख्याओं में हमें 4 के स्थानीय मान का योग बताना है, 4 के स्थानीय मान का। तो 6/8 को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि 6/8 का मतलब क्या होता है। तो 6/8 का मतलब होता है 0 पॉइंट आपका कितना होगा, 8 7 56 58 40, कितना 0 पॉइंट आपका 75 हो गया, ठीक है। तथा इसके बाद बात करेंगे, मतलब सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि 6/8 में तो 5 के और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 6/8 का मतलब क्या होगा, 0.75 होगा। और 0.75 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा 0 पॉइंट आपका 05। क्या होगा, 0 पॉइंट आपका 05। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे जितने स्थान छूट गए उतने 0 लिखते हैं। अब बात करेंगे काहे की 6/25 की। तो 6/25 का मतलब क्या होगा, 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपके 60। भाई यहां पर 0 बढ़ा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 25 हो गए 100, ये हो गया आपके 0 पॉइंट आपके 24 हो गए। क्या हो गया आपके 0 पॉइंट आपके 24 हो गए। तो यहां पर 4 का स्थानीय मान क्या होगा, यहां पर 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 04। तो सवाल कह रहा है कि यहां पर तो 5 और यहां पर 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों का योग करना है। तो 0.05 और 0.04 का योग क्या बनेगा, इनका योग बनेगा 0 पॉइंट आपका 09, जिसे आगे जाकर अपन कह सकते हैं 9/100। तो 9/में में आपका 100 आपके सवाल का उत्तर होगा, जो कि फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी होगा। फाइनली ऑप्शन नंबर आपका सी आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हमारे पहले सवाल की तरफ। काफी उम्दा और काफी बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे कि क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है। जितने भी 30 क्वेश्चन हम बोर्ड पर कराएंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, वो भी रेलवे के होंगे। चूंकि रेलवे ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और हमें 30 में से 30 का स्कोर करना है, ठीक है। तो अभी से हम आपके लिए 30/30 की तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर कराए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा, डेट लिखी होगी। तो 0 ये और लिखा हुआ है रूट आपका 54 प्लस रूट आपका 150, ये बराबर किसकी दे रखा है, ए के दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करिए। तो 54 का मतलब क्या होगा, 54 का मतलब होगा 9 6 के 54, ठीक है, प्लस और इसका मतलब क्या होगा 25 6 का आपका 150 बराबर क्या हो जाएगा ए। यहां पर आप देखोगे तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो हो जाएगा 3√6 प्लस 25 का वर्गमूल क्या होगा, ये हो जाएगा 5 आपका 6 बराबर क्या होगा ए। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8 बराबर ए। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि √6 बराबर क्या होगा, a/में आपका 8। मतलब आप फाइनली ये लिख सकते हैं
कि रूट 6 की वैल्यू क्या होगी, a बटे में आपकी क्या होगी, 8 होगी। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। आगे पूछा गया अंडर रूट आपका 96 प्लस रूट आपका 216। तो 96 का मतलब क्या होगा, 16 6 के 96 लगा दिया रूट, और 216 का मतलब क्या होगा 36 इंटू के आपका 6। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या, मतलब अगली लाइन क्या कह रही है। अगली लाइन में 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 अंडर रूट 6, 36 का होगा आपका 6 अंडर रूट 6। तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे आपके 10 अंडर रूट 6। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर आ गया 10 अंडर रूट 6, जबकि अंडर रूट 6 का मान दे रखा है a बटे में 8। तो आपका आंसर क्या आएगा 10 इंटू के a बटे में आपका 8। तो आपके सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 पंज 10 और 2 चौके 8, 5 से काटेंगे, इसका मतलब होगा 1.25 ए। तो 1 पॉइंट आपका 25 ए आपके सवाल का क्या होगा, सही उत्तर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। काफी उम्दा और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठंडा पानी पिलाना भाई। काफी बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपकी काय पर है, स्क्रीन पर है। देखिएगा कि आपके इस वाले प्रश्न का जवाब देखने को क्या मिलेगा। जल्दी बताइएगा क्या आपकी समझ में बात आई कि नहीं आई, क्या बढ़िया सवाल है या नहीं, मुझे बताइए जल्दी फटाफट मुझे बताइएगा कि आपके इस वाले सवाल का आंसर आपको देखने को मिला या नहीं मिला। आप हमें बताइए जरा। सभी का मामला एकदम कंप्लीटली बेहतरीन सा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल क्या है, आगे देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। और हमारे अगले प्रश्न का आंसर देखने को आपको क्या मिलेगा, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे इस वाले प्रश्न का आंसर क्या मिलेगा। चलो हम बताते हैं। हम आपको पहले बता दें कि जब भी पेपर में कोई भी सवाल, क्या जब भी आपके पेपर में कोई सवाल सरलीकरण की कैलकुलेशन का आता है, तो उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं VODMAS। क्या भाई, जब भी कोई सवाल पेपर में सरलीकरण की कैलकुलेशन का आता है, तो हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं वी बोडमास से। यहां पर वी का मतलब क्या होता है, बार, बी का मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर का भाग गुणा जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले बार हटाएंगे, तो 6 में से 4 गए, 2 गए, तो क्या बचेंगे आपके 4 बचेंगे। याद रखना बोडमास के क्रम में जो चीज पहले आती है पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा सवाल उतार देंगे। आराम से करिए, तसल्ली से करिए। जब भी आप इस क्लास को देखने बैठे तो पेन पेपर लेके बैठिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को लिखते हुए जाइएगा, सवाल को नोट करते जाइएगा। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस के आपका 15 माइनस कोष्टक में आपका रखा हुआ है 51 प्लस कोष्टक में रखा हुआ है 4 इंटू के 15, फिर लिखा हुआ है का, फिर लिखा हुआ है 17, फिर भाग कितना 20 और प्लस आपका कितना होगा 4। तो और में हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे कोष्टक को सॉल्व। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 15 गुणा 17 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौकी 60, 60 इंटू के 17 भाग आपका 20 प्लस के आपका 4। तो 20 से कट जाएगा 3 बार, 17 तिया 51 प्लस के आपका 4, 51 और 4 आपका क्या हो गया 55 हो गया। तो इस वाली वैल्यू का मान क्या आ गया आपका 55 आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब आगे आ जाइएगा, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस के 15 माइनस के 51 प्लस के आपका 55। ओके भाई, अब सॉल्व कर लो। 55 प्लस के और 15 प्लस की, 55 और 5 70, 70 और 25 कितने होंगे 95, और 95 में से 51 आप लोग घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 9। 5 में से 1 गया तो 4 और 9 में से 5 गया तो आपका 4। 44 आपके सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी को टच करेगा। फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा, बी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी आपके सवाल का करेक्ट उत्तर देखने को मिलेगा भाई। क्लियर। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान दिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन एक से एक शानदार क्वेश्चन है, एक से एक शानदार प्रश्न है,
और लिखी हुई है डेट कि अगर कोई क्वेश्चन हम बोर्ड पर करा रहे हैं तो वो किस एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम ओरिएंटेड, शिफ्ट, तारीख, डे, किस एग्जाम में, सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपकी तैयारी का लेवल एकदम क्या हो जाए, डायरेक्टली अप हो जाएगा। ठीक है, जब इस वीडियो को देखें पेन कॉपी लेके बैठे, नोट्स बनाए प्रॉपर अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नोट करें, बढ़िया तरीके देखिए किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। चूंकि हमने अपना चैनल नया नया बनाया है, एडिटर हमारे पास है नहीं, तो हमें थोड़ी असुविधा हो रही है कि हमें लाइव क्लास करा नहीं आ रहा, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करवा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन के बाद 15 तारीख से क्लास आपको लाइव मिल जाएंगी। 15 तक आप रिकॉर्डेड ले लीजिए, और पढ़ना तो आइए, रिकॉर्डेड में लाइव में क्या फर्क पड़ता है, और बल्कि रिकॉर्डेड में अच्छी पढ़ाई होती है भाई। लाइव क्लास में तो बकचोदी फालतू की होती रहती है ना, बकड़ बकड़ होती है, कुछ फालतू के अपवाद बच्चे आ जाते हैं। और लाइव रिकॉर्डेड क्लास में कुछ टेंशन नहीं है। 15 तारीख से 16 तारीख से हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, साइंस सबकी क्लास होगी। ठीक है, तो क्लास लाइव भी हो जाएगी आपकी, एडिटर रख लेंगे हम एक। अब देखिएगा, मैंने कई बार बोला है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले सरलीकरण की कैलकुलेशन का, सरलीकरण की कैलकुलेशन का, तो क्या करना है आपको, बोर्ड मास लगाना है। चलिए लगाइए बोर्ड मास। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 4 तिया हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस के 3, 20 प्लस के 3 इंटू के 3 माइनस के 2 इंटू के 2, ये हमारा कोष्टक है। चलो कोष्टक को सॉल्व करो, फटाफट उत्तर लाओ। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, हो जाएगा 20 प्लस के 6 माइनस के 4, तो 20 और 26, 26 में से 4 के तो क्या बचेंगे आपके 22। तो इस पूरे कोष्टक की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 22 आ गई। पूरा सवाल सेम उतार दो। तो पूरा सवाल क्या कह रहा है कि P बराबर दे रखा है 36 माइनस के 2 कोष्टक, और कोष्टक का मान क्या आ गया, 22 आ गया, और बाहर क्या आ गया, प्लस के आपका 10। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 माइनस के 22 दूनी 44 प्लस के आपका 10, 36 और 10 क्या हो जाएंगे आपके 46, और 46 माइनस के 44 बराबर क्या होगा आपका 2। तो आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। लेकिन वो यहाँ पर कुछ माइनस माइनस वाला ऑप्शन है। अच्छा, वो कह रहा है कि पी का दुगना क्या होगा, पी का दुगना क्या होगा। तो पहली बात, हमने सवाल में कोई गलती तो नहीं करी, पहले ये चेक करते हैं कि उत्तर आपका माइनस में दे रखा ऑप्शन। तो एक बार फिर से चेक करते हैं सवाल में, कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा आपका 4 से काट देंगे इसको 3 बार। अभी आपका सवाल हो गया कि P बराबर 36 माइनस के 2 कोष्टक 20 प्लस के 3 इंटू के 3 माइनस के 2 इंटू के 2 प्लस के आपका 10। ओके, अब चलो एक स्टेप बढ़ो। ये हो जाएगा आपका 36 माइनस के 2 कोष्टक 20 प्लस के 3 तिया 9 माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के आपका 10, 20 और 9 29, 29 में से 4 के तो क्या बचेंगे आपके 25। तो अब ये हो जाएगा आपका 36 माइनस के 25 दूनी 50 प्लस के आपका 10, तो 36 और 10 क्या हो जाएंगे आपके 46, और 46 में से 50 गए तो बचेंगे माइनस के 4। ये किसका मान आ रहा है, P का मान आ रहा है। तो हमें पता लग गया कि P का मान क्या आ गया, माइनस के 4। सवाल कर रहा है कि P का दुगना क्या होगा, P का दुगना कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस के 8। तो फाइनली आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस के 8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए। ऑप्शन ए, इट विल बी राइट आंसर इन द क्वेश्चंस। बोलो हाँ या ना बेटा। मजा आ गया होगा सबको, एकदम कंटेंट में क्वालिटी लग रही होगी आपको डेफिनेटली। ठीक है, देखिए अच्छी चीजों की, फ्री की चीजों की दुनिया में किसी को कदर नहीं होती, लेकिन हमने भी ठाना है, कि एक ना एक दिन तो, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो आगे निकलना ही है। दिखा देना है लोगों को कि जिसकी संघर्षों में जान होती है, उसके संघर्षों में जो आदमी तपता है इतिहास को, तो वही बदलता है। समय जरूर लग सकता है चीजों को बदलने में, लेकिन चीजें बदलती जरूर है। हर आपने मेहनत और काम में ईमानदारी सच्चाई आपने बढ़ती है तो ठीक है। चलेगा, डिस्कशन करेंगे, हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफी उम्दा प्रश्न आपके बोर्ड पर है, लगाइएगा जल्दी फटाफट से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का है, 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, क्वालिटी आपको भरपूर मिलेगी, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है ना, चलिएगा।
हो गया भाई आपका। अगले सवाल को देखिए ध्यान से जरा। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको मानता हूं a इंटू के ए माइनस इसको मानता हूं मैं b इंटू के आपका b, तो सवाल आपका क्या बनेगा? सवाल बनेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे, अगर मैं इस 1.5 का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं 1.5 का स्क्वायर दे रखा है तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 2 पॉइंट आपका 25 होगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 पॉइंट आपका 25 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 पॉइंट आपका 75। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट जो 25 है, ठीक है ना। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए प्लस के बी और ए माइनस के बी बटे में इनको जोड़ दो, 75 और 2500 2 और 2 4 रहेगा आपका 5, ये हो जाएंगे 5 पॉइंट आपके 00। अब ऊपर के सवाल को सॉल्व कर दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब होगा 7 पॉइंट आपका 5 प्लस के 2 पॉइंट आपका 5 इंटू के 7.5 माइनस के 2 पॉइंट आपका 5 बटे में क्या होगा आपका 5। 75 और 25 क्या हो जाएंगे आपके 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 आपका 10, 10 पॉइंट आपका 0 इंटू के 7.5 में से 2.5 गया तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 5 पॉइंट आपका 0 और नीचे भी क्या आ रहा है 5, तो 5 से कट जाएगा 5, आपका उत्तर क्या बचेगा 10 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए, इट विल बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलिएगा यहां तक कोई क्लियर है? चलिएगा, ओके भाई आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले सवाल की तरह। अगले सवाल का आंसर क्या होगा? चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट चेक करते हैं इसको। देखिएगा ये वाला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। आरआरबी जेई का प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल आपके सामने है। चलिएगा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि ये बार एक्चुअल में आता कब है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद बार आता कब है। जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद बार आता कब है। तो आपको बता दूं कि पॉइंट के बाद बार जब आता है जब पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट होता है। क्या बेटा बेटा? पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 3 6 3 6 और 3 6 और रिपीट। अगर पॉइंट के बाद 36 रिपीट हुआ होगा बार बार, तभी 36 पर क्या आया होगा 12 आया होगा। अब आ जाओ 1 पॉइंट आपका 3 3 एंड 3 3 एंड आपका 3 3, ये दोनों तो प्लस के हैं। अब इनमें से माइनस करना है क्या 2 पॉइंट आपका 0 5 एंड 0 5 एंड आपका 0 5। ठीक है, अब आइएगा सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल बचपन में चले जाइए। ऊपर वाले दोनों को जोड़ना, नीचे को घटाना है। तो 6 प्लस के 3 9, 9 में से 5 गए तो आपका 4, 3 और 3 6 में से 0 गया तो 6, 6 और 3 9 में से 5 गया तो 4 और ये 6 और ये 4 और ये 6, 3 और 1 4 में से 2 गया तो आपका 2। तो आपके सवाल का उत्तर क्या आ गया? आपके सवाल का उत्तर आ गया 2.646464। इसका मतलब क्या हो गया 64 आपका रिपीट हो रहा है। तो फाइनली आपका उत्तर क्या होगा 2 पॉइंट आपका 64 पर क्या आ जाएगा बार। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर लगातार रिपीट होता है तो उसी पर क्या आ जाता है बार आपका आ जाता है। हो गया भाई नहीं हो गया? बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सवाल आपको यहां पर मिला और उम्दा कंटेंट क्वालिटी के साथ मिला, मतलब उम्दा तरीके से मिला, बढ़िया सॉल्यूशन के साथ आपको यहां पर क्वेश्चन हमने कराया, मजा आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट देखिएगा। इस सवाल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की क्या भावना है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सवाल का बोर्ड पर देखिएगा और चुटकियों में आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो जब भी याद रखना आपको पेपर में सवाल देखे कैसा ऐसा, याद रखना जब भी कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में देखे सर कैसे करेंगे,
जब किसी एक ही नंबर को लगातार रूट में रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको उस संख्या के टुकड़े करेंगे, 5 6 30 ऐसे टुकड़े करेंगे, उनके बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। किसका अंतर, टुकड़ों का अंतर। जब भी किसी एक ही संख्या को लगातार रूट में रिपीट करते हैं तो संख्या का फैक्टर करते हैं टुकड़े, और ऐसे टुकड़े करते हैं बीच में 1 का अंतर हो, ठीक है। अब देखेंगे चिन्ह का है क्या सवाल में। अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटी संख्या आपका उत्तर है, मतलब 5। अगर चिन्ह प्लस का होता तो बड़ी संख्या आपका उत्तर हो जाती, मतलब आपका 6, ठीक है। अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटा फैक्टर आपका उत्तर होगा, और चिन्ह प्लस का है तो क्या होगा, बड़ा फैक्टर आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, सारे बच्चों का एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अभी तो जाना मत क्लास में से छोड़ के, क्लास पूरी पढ़नी है, क्योंकि एक खुशखबरी भी मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में देने वाला हूँ, एक इंफॉर्मेशन भी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। बढ़िया। 15-16 तारीख, देखिए जब तक हमें एडिटर नहीं मिल रहा, ठीक है, या जब तक हम पूरी तरीके से टेक्निकल चीजें क्लास यूट्यूब के बारे में सीख नहीं जाते, तब तक आपको क्लास से डेली मिलेगी एक, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है ना, जब तक। और जैसे ही हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेक्निकल चीज हम सीख जाएंगे, हमें कोई एडिटर मिल जाएगा, तो फिर हम क्लास लाइव लेना शुरू कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बच्चों को सजेस्ट कीजिए। जब मैंने एग्जामपुर पर भी पढ़ाया है, देखो सबसे पहले मेरे जीवन की शुरुआत एग्जामपुर से हुई है, उसके बाद मैंने अड्डा 24/7 पर पढ़ाया, उसको मैंने उसकी यूपी मंत्रा अकेडमी पर पढ़ाया। तो मैंने अपने जीवन का बहुत सारा अनुभव लिया है, और तीनों जगह पर जाकर के मैंने यूपी पुलिस के बच्चों के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करी है, और अपनी जिंदगी का एक मोस्ट एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर हासिल किया है, तीनों कंपनियों में काम करने के बाद, ठीक है। तो उस अनुभव का लाभ डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिलेगा। पर जब मैं पढ़ाता था, हमेशा मेरे विद्यार्थी आकर बोलते थे, गुरुजी क्यों ना अपना शुरू कर ले, हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना। बच्चे तो यहाँ तक बोलते थे कि सर आप हमें फोन पे पेटीएम नंबर दीजिए, आपको पैसे भी ट्रांसफर कर देंगे खर्चे के लिए, लेकिन मैं वो तो नहीं करूंगा आपसे, मैं वो तो नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आप सभी के कायर्स और आप सभी के भरोसे पर, अपने दिल पर पत्थर रख करके, मतलब अपने घर की रोजी रोटी को दांव पे लगा करके, और मैंने अपना ये यहाँ पर शुरू किया है अपना चैनल। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें साथ दें, ठीक है ना, ताकि मैं कम से कम फ्री में आपके लिए बहुत कुछ चीज यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाऊँ। याद रखना, मैं पहली बात तो किसी कोर्स की बात कर नहीं रहा ना, मैं कभी कोर्स लेकर के आ रहा, लेकिन अगर मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं रही तो कोर्स, देखो कोर्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो कोर्स भी बेच सकते हैं, लेकिन वो भी कभी भी बिना वैकेंसी के कोर्स नहीं बेचेगा, कभी भी आपका शोषण नहीं करेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं, सौगंध खा के बोलता हूं मां सरस्वती की, बिना वैकेंसी के कोर्स नहीं बेचूंगा मैं इंडिविजुअली, और ना ही आपके साथ शोषण होने दूंगा आपका, ना मैं करूंगा। मेरे चैनल पर आपका शोषण नहीं होगा। अगर कोई भर्ती आएगी, उसका एग्जाम होगा, तो हम कोर्स चलाने की सोचेंगे, अगर हमारे पास टीम होगी तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम फ्री में पढ़ाते रहेंगे, जो होगा हमारा तो देखा जाएगा, बस आप लोग साथ दे दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 से भाग करेंगे, जिसे 15 से भाग करेंगे, जिसे 20 से भाग करेंगे, और जिसे 54 से भाग करेंगे। मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग करेंगे, है ना, तो शेष क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इन सभी संख्याओं से भाग करेंगे, मतलब इन सभी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे इन सभी से भाग करेंगे, इसका मतलब है इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। हाँ भाई, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इन सभी संख्या का भाग करेंगे, और इन सभी संख्या का भाग किस में जाएगा, इनके एलसीएम में। तो भैया इनका एलसीएम मतलब इनका लासा क्या आएगा, कोई बताएगा? इनका लासा आ जाएगा मेरे हिसाब से 1540, क्या आ जाएगा, 540। इनका लासा क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। हम आपको निकाल के बता देते हैं, 12, 15, 20, 54 का, 12 का और 15 का और 20 का और 54 का हम लासा निकाल के बता देते हैं, ठीक है ना। 2 छिक 12, 15, 2 धाड़े की 20, 27 दूनी 54, फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 15, 2 5 10 और आपका 27, फिर 3 से देंगे, 3 1 3, 3 5 15, 5 और 27, और इसमें क्या हो जाएगा, 45, है ना। तो 2 दूनी 4, 3 12, और 45 × 12 करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 60, 48, 560 आना चाहिए, 560 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका कितना, 560 आएगा। क्या आएगा, 560 आ रहा है, गलत आ रहा है, 560 तो नहीं आना चाहिए, हमने गड़बड़ तो ना कर दी कहीं पर भी। $540 बिल्कुल हम सही कह रहे थे। आपका एलसीएम क्या आएगा,
आपका जो इन सभी संख्याओं को भाग करेंगे, हम एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इन सभी संख्याओं को भाग करेंगे और इन सभी संख्याओं को भाग जाता है इनके एलसीएम में, जो कि आपका 540 होता है। अब सवाल क्या कह रहा है कि जब भी हम इन संख्याओं को भाग करेंगे तो इनका भाग तो जाएगा इनके एलसीएम में, मतलब 540 में, लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 8 शेष बचना चाहिए। 8 शेष कब बचेगा? जब संख्या 8 क्या होगी? ज्यादा होगी। तो संख्या क्या होगी? 548 होगी। 548 आपके सवाल का उत्तर है। आरआरबी जेईई का आपका ये सवाल है, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। काफी उम्दा बेहतरीन सवाल आपके बोर्ड पर लगा जा रहा है। देखिएगा, अगर आप इसे कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो हम तो निपटा ही देंगे, हमारा तो काम निपटाने का ही है। आगे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर भाग करेंगे 16 का, भाग करेंगे काय का 24 का, भाग करेंगे काय का 36 का और भाग करेंगे काय का 54 का। इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का भाग किसमें जाएगा? इनके एलसीएम में। यह बात आपको पता होनी चाहिए। हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग करेंगे और इन सभी संख्याओं का भाग जाता है इनके एलसीएम में। और यहां पर इनका एलसीएम क्या आएगा? क्या आपको पता है इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम 16, 24, 36, 54 का 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या आएगा? चेक कर लो एक बार जरा। 2 8 16, 12 दिन 24, 18 दिन 36, 27 दूनी 54। फिर 2 से कटेंगे, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 9 18 और ये 27। फिर 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 और ये आपका 27। फिर 3 से करेंगे, 2 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 नाम 27, ठीक है ना। और 2 का और 3 का और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। तो 18 के 54, 54 दूनी 54 गुणा 8, 54 गुणे में आपका 8, 8 चौके 32, 8 5 40 और 3 30, 432 आपका एलसीएम आएगा। आपका एलसीएम क्या आएगा? 432 आएगा। सवाल करा है कि हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें इन सभी संख्याओं को भाग देंगे और इन सभी संख्याओं को भाग जाता है इनके एलसीएम में, मतलब 432 में। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी आप भाग दोगे ना तो शेष बचेगा 12, 20, 32। यहां पर तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 12। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 20, ठीक है। और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 32। और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 50। तो इनके रिमाइंडर का डिफरेंस क्या आ गया? यहां पर भी रिमाइंडर 4 आ गया, यहां पर भी 4 आ गया, यहां पर भी 4 आ गया और यहां पर भी क्या आ गया? 4 आ गया। मतलब इन संख्याओं का भाग देने पर ये शेष बच रहे हैं। तो जो भी शेष बच रहे हैं वो संख्याओं से कितने कम बच रहे हैं? 4 कम बच रहे हैं। तो आपका आंसर भी क्या होगा? 4 कम होगा, मतलब 428 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किससे होगा? सी से टच करेगा डायरेक्टली। आपके सवाल का आंसर किसको मैच करेगा भैया? सी को। यहां पर आपका सवाल क्या करेगा? मैच यहां पर करेगा, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर है आपका। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और काफी उम्दा और लाजवाब क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इतनी बढ़िया ग्रैंड इंफॉर्मेशन और खुशखबरी आपके सामने है क्या कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी 2022 हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज एक क्लास लेंगे आपके लिए यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 जो आपकी आने वाली है, जिसमें कि 44,000 आपके पद हैं। कितने? 44,000 आपके पद हैं। इस भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ये कर रहे हैं, एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं। 14 जुलाई को रात को 9 बजे वीडियो आएगी। क्या आएगी? 14 जुलाई को रात को 9 बजे। क्या बेटा? 14 जुलाई को रात को 9 बजे एक वीडियो आएगी। क्या बेटा? 14 जुलाई को रात को 9 बजे की वीडियो आएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करें। यूपी पुलिस की नई वैकेंसी की जो 40,000 वैकेंसी है, उनकी तैयारी कैसे करें, उसके बेस्ट बुक बताऊंगा, किस बुक से आपको पढ़ना है और किस टीचर से ऑनलाइन पढ़ना है, किस से ऑफलाइन पढ़ना है, सारे टीचर्स बताऊंगा। और बेस्ट स्ट्रेटजी मतलब रणनीति बताऊंगा, कितने घंटे सब्जेक्ट पढ़नी है। और मतलब इस तरह पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का। रणनीति जो बताने वाला हूं इस वीडियो में, जरूर देखना बेटा जाकर के, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए बात इंपॉर्टेंट होगी। आगे चर्चाएं करते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफी उम्दा सवाल आपके बोर्ड पर हमने दे दिया है
तो इससे आपको करना चाहिए खुद से ही। ये सवाल हमें तो क्या ही बताएंगे, हम अगर बताएंगे तो सरासर ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी भाई। चलिएगा, अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या है और प्रश्न की भावनाएं क्या है। कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 42 गुना है। दो संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम, उनके एचसीएफ का मतलब मासा का 42 गुना है। अगर एचसीएफ आपका x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 42x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। अब सवाल में कंडीशन है और कंडीशन कुछ इस तरीके की है क्या कि लासा और मासा का योग 602 है। लासा मासा का योग, योग मतलब क्या होगा 43x, 43x बराबर आपका 602 है। अगर मैं इसे 43 से काट दूंगा कितनी बार कटेगा, 4 तिया 14 तिया 42, 14 बार, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब एक बात आपको जाननी होगी, नहीं तो मैं बता दूं क्या कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ये नियम होता है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। अब देखिएगा एलसीएम कितना दे रखा है आपका 42x, एचसीएफ दे रखा है x, पहली संख्या दे रखी है 84, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए सवाल को लगाते हैं। 42 इंटू एक्स का मान क्या आ गया 14, क्या आ गया 14 बराबर क्या हो जाएगा 84 इंटू आपका सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपसे क्या आ गया पूछा गया है। तो 14 6 आपका 84 और 6 7 42 और 14 7 98 बराबर सेकंड। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 98 होगी। तो फाइनली 98 आपके सवाल का क्या होगा मेरे दोस्तों, उत्तर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 98 आपके सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि काफी बेहतरीन और ठीक है बेहतरीन आपका सवाल है भाई। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। पढ़िए, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन की क्या क्या भावनाएं हैं, तो जरा इसको भी सुन लो तुम। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। देखते हैं कि अगले प्रश्न की क्या भावना है, जल्दी से फटाफट से करने का प्रयास करेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है भाई, चलिए सवाल देखते हैं बोर्ड पर क्या है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के क्या मतलब हर महीने जो कृतिका एक छोरी है, एक छोरी कृतिका है बुरे से मौकी, और वो नू कह रही है कहा कह रही है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है और शेष का 60% घरेलू पर व्यय करती है। 30% का मतलब क्या होगा 3/10, मतलब 10 में से 3 खर्च करती है। मतलब अगर उसकी आय क्या, अगर कृतिका की आय अगर 10 है उसमें से वो 3 खर्च करती है तो शेष कितना बचाती है, शेष बचाती होगी आपका 7। आगे क्या कह रहा है, तथा शेष का 60% घरेलू कार्य पर करती है। 60% का मतलब 3/5, मतलब 5 में से 3 खर्च करती है। अगर 5 में से 3 खर्च करती है तो शेष कितना बचाती है 2। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया आपका 10 पंजे 50 और ये हो गया आपका 7 दूनी आपका 14। मतलब कृतिका की अगर आय 50 है तो शेष कितना बचाती है 14। वो कह रहा है कि उसकी जो शेष बचत है वो 6300 है।
शेष जो उसकी जो बचत है वो कितनी है, उसकी 6300 है। तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6300 हो गई। इसका मतलब ये 6300 किसकी वैल्यू है, ये आपकी 14 की वैल्यू हो गई। सवाल करा है कि मासिक आय क्या होगी, हमको तो आय बतानी है और आय का अनुपात कितना है 50, तो 50 का कर दीजिए क्या मल्टीप्लाई। आपका आंसर आपकी नजरों के सामने है, 7 दूनी 14 और 7 नाम 63, 2 से कटेगा 25 बार और 25 नम्मा 225, मतलब 22,500 आपके सवाल का खत्म उत्तर होगा। एकदम जहरीला आंसर आपकी स्क्रीन पर लगा दिया हमने, एकदम कतई आग बबूला क्वेश्चन का आंसर। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ओके चलिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले सवाल को उड़ाते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुल मत कितनी है, 56,000 है, कुल 56,000 मत हैं टोटल। सवाल पर ध्यान देना, सवाल कर रहा है कि क्या कि टोटल जो मत है किसी चुनाव में वो 56,000 है। इन टोटल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध है। अगर 56,000 में से 15% मत अवैध है तो बाकी बचे कितने 85%, और वो क्या होंगे 85% आपके क्या होंगे वैध होंगे। अब सवाल कह रहा है क्या कि एक उम्मीदवार वैध मतों में से 75% वैध मतों से विजयी हुआ। विजय कितने पर हुआ, विजयी हुआ वो 75% पर, 75% पर विजयी हुआ। तो उसके मत कितने हैं, कर दो कैलकुलेट, 1 2 नहीं 25 या 75 और 25 के आपका 100, 4 से कटेगा आपका 14 चौके 56, 1 2 और 1 2। अब कोई गुंजाइश नहीं है कटने की, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कर दीजिए क्या 14 गुणे में गुणा कर, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, कैरी क्या हो गया आपका 7, तो जो पंजे 70 और 7 आपका 77, कैरी फिर क्या हो गया 7, 14 दूने 42 और 7 क्या होंगे 43 44 45 40 48 49। गड़बड़ कर दिया हमने सवाल में। कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया बताएगा क्या गड़बड़ है, अभी रुक जाए 1 सेकंड, ठीक है ना। फटाफट आप एक बार थोड़ा सा प्रयास करो इस सवाल का, इसको हम 1 सेकंड में ब्रेक करते हैं। अभी रुक जाइए, पहले इस सवाल को बताते हैं, फटाफट चेक कीजिएगा। हम सबसे पहले इस सवाल की चर्चा करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे भाई, ठीक है ना। हम सबसे पहले इस सवाल की चर्चा करते हैं, फिर उससे क्या करेंगे हम अभी ब्रेक करेंगे, थोड़ा समय दें हम उसको दोबारा से बता देंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हमने थोड़ी गलत पढ़ दी है तो सवाल हमसे वो गलत हो गया। कोई ना, हम गलत पढ़ाने से अच्छा थोड़ा समय लेके पढ़ा देंगे, डोंट वरी आप लोग। फटाफट इस सवाल को देखिएगा, इसका उत्तर आपका देखने को क्या मिलेगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। हम करते हैं सबसे पहले सवाल को, क्या एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 आनी होती है, क्या 1/7 आनी होती है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 1/7 आनी है। इसका मतलब क्या है कि 7 आपका क्या हो गया क्रय मूल्य, तो 1 आपका क्या हो गया लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई। अगर 7 क्रय मूल्य 1 रुपए की हानि है तो एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया आपका 6 हो गया। सिंपल सी बात है कि 7 आपका क्रय मूल्य है, 7 में से 1 आपकी हो गई हानि,
ठीक है ना। तो क्या बच गया, 6 बच गया, 6 आपका क्या बच गया, विक्रय मूल्य बच गया आपका एसपी। तो विक्रय मूल्य 144 है, 6 की वैल्यू 144 है, कितने गुना है, 24 गुना है आपकी, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य भी कितना होगा, क्रय मूल्य आपका 24 गुना होगा, मतलब 24 सत्य क्या होगा आपका 168 होगा क्रय मूल्य। ये क्या आ गया आपका, यहाँ का सीपी आ गया। अब कह रहा है कि यदि 189 में पेन बेचा, बेचा कितने में, 189 में, मतलब ये क्या आ गया आपका एसपी आ गया। 168 में खरीदा, 189 में बेचा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 9 में से 8 गए, 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमको बताना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो 21 का हुआ प्रॉफिट कितने पर, 168 पर, मल्टीप्लाई करेंगे काय का 100 का, 21 सट्टे 168 और 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। क्या होता है भैया, 12.5% होता है। तो फाइनली क्या होगा, 12.5% आपके सवाल का क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो आपके सवाल का आंसर आ गया। चलिए अब देख ले, पिछले वाले क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। टोटल वोट आपके 56,000 है, 56,000 में से 15% आपके अवैध हैं, तो बचे हुए कितने हो गए, 85% हो गए जो आपके वैध हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा मिले कितने हैं, मिले उसको 75% है। तो 25 या 75 और 25 के 100, 1 2 और 1 आपका 2, ठीक है। अब आप छोड़ दीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 140 बार कट गया, तो हो जाएगा 14 3 42 आपका 420। 420 इंटू 85 करेंगे, कितना आएगा देखिएगा, 420 इंटू क्या करेंगे, 420 इंटू 85 करेंगे, लैपटॉप जो डिस्चार्ज हो गया है, 2 मिनट आपकी खराब होंगी इस क्लास में, फिर इसके बाद क्लास आपकी रनिंग होगी। आप वीडियो को देख सकते हैं, 2 मिनट का समय मुझे इस क्लास में खराब हो रहा है आपका, लैपटॉप जो डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में करना शुरू हो गया बेटा। अब कंटिन्यू क्लास, फटाफट इसको कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, फटाफट इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, कर लेना। वैसे मैं छोड़ दूं इसको, केवल आपको गुणा करके करना है आंसर, ठीक है ना। 35,700 मतलब ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या 35,700 गुणा करके आ गया, ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, फटाफट देखेंगे हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन की जो है क्या भावनाएं चल रही हैं, जरा इसको चेक करके देखते हैं एक बार। सवाल है क्या कि जब एक मोबाइल को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, 6% के लाभ पर, मतलब 106% में, ठीक है ना। तो 6% की हानि में बेचने की तुलना में 6% की हानि का मतलब क्या होगा, 94% हो गया। तो यहां पर इसकी तुलना में यहां पर 6 का लाभ है और यहां पर 6 की हानि है। तो 6 का लाभ का मतलब होगा 106, 6 की हानि का मतलब क्या होगा, 94। तो 6 के लाभ पर 6 की हानि की तुलना में रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं आपके 12%। वो कह रहा है कि रुपए ज्यादा मिलते हैं 870। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछ रहा है, मतलब 870 बटे में 12 इंटू के आपका 100, क्योंकि सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य जो अपने आप पे 100% होता है। 3 चौके 12, 29 तिया 87, 4 से कटेगा 25 बार और 290 गुणा 25 करोगे तो आपके सवाल का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पीछे आएगा 0, 9 पंजे 45, पीछे 50 आना चाहिए, ऐसा उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी ही आपका उत्तर है, 7250। क्या होगा, 7250 आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को बच्चों मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो फिर ठीक है आगे देखते हैं इस वाले को। ये सवाल आप लोग करिएगा होमवर्क में, ये सवाल आप करिएगा होमवर्क में और इसका आंसर क्या में देना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में देना है। अब बेटा कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। इन 18 क्वेश्चनों को करने के बाद में आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले।
क्वेश्चन की क्वालिटी पर आप कोई शक नहीं कर सकते, एक से एक बेहतरीन लेवल का क्वालिटी का क्वेश्चन हमने बोर्ड पर कराया है। 18 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर करा दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे बच्चों को बता दूं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। जब ये क्लास आप देखोगे तो इस क्लास के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आपको इस सवाल का आंसर देना है। और आज आपने ये क्लास देखी तो 18 क्वेश्चन आपने करे, और आप देखना कि आपके 18 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका तरीका आपको नया लगा और अच्छा लगा। मतलब कितने क्वेश्चन आप लोग आपने करे और आपका तरीका अच्छा नहीं था, या कितने क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए। मतलब ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी रही इस सेट को देखते हुए। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत टेक्निकल एरर हो रहा है, इसलिए हम क्लास को रिकॉर्डेड अपलोड करवा रहे हैं, लाइव हम नहीं दे पा रहे हैं। 1-2 दिन में या तो हम एडिटर रख लेंगे या हम खुद सीख जाएंगे तो क्लास आपको लाइव देने हम लग जाएंगे। ठीक है ना, वो जल्दी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो यूपी पुलिस के लिए टॉपिक वाइज क्लास 1-2 दिन में हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे। अभी आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते रहिए। ठीक है, जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज चैनल को की लिंक शेयर कर दें, अपने बच्चों में सब्सक्राइब करवा दें। इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। एंड सारे बच्चे इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट्स करके बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, आपको तैयारी कैसी लगी, और जुड़ते रहिए आप लोग मेरे साथ। इसके अलावा आप इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहिए, अगर आपको मैथ्स की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको मैथ्स की क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम पर। क्या टेलीग्राम पर आप जाइएगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम में मेरा मैथ्स देख लिया, मैथ्स बाई बॉबी सर, इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा, मैथ्स बाई बॉबी सर। ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना, मेरा फोटो लगा होगा टाई बेल्ट में, टाई में, और आप जाकर ज्वाइन, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लास आपको मिल रही है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया। क्या डिस्क्रिप्शन में, क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहां पर भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, अगर आप बॉबी सर से मतलब मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होना क्या करते हैं चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर, क्या इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, उसे फॉलो कर दें। आईडी क्या है, बॉबी राजपूत मैथ्स। क्या बॉबी राजपूत RAJPUT और मैथ्स MATH, बॉबी राजपूत मैथ्स इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, या दी बॉबी ऑफिशियल। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं दी बॉबी डैश और ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, इसे फॉलो करके वहां पर आप मुझे मैसेज कर दें, वहां पर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। या बॉबी राजपूत मैथ्स से मेरा फेसबुक भी है, वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्लास सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलेगी आपको 4-5 दिन तक। तो आपको तो पढ़ने से मतलब है क्लास आपको कैसी मिले, कंटेंट क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी, और जैसे हम या तो हमें एडिटर मिल जाएगा या हम खुद सीख जाएंगे, तो क्लास आपको हम यहाँ पर लाइव देने लग जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा बेटा। ठीक है।